देखिए प्रस्तुतिकरण में कथा नानी बाई को माहिरो है, भाषा निमाड़ी है, ढंग भी हमारा निमाड़ का है, ध्यान देंगे। अरे करतार खेलयन मोल चातुर चित धरजो, जूनागढ़ को नरसिंह ब्राह्मण, रह चरण को दास चातुर चित धरजो, रह चरण को दास चातुर चित धरजो, रह चरण को दास चातुर चित धरजो, रह चरण को दास चातुर चित धरजो। जूनागढ़ नाम को एक शहर है, नागर ब्राह्मण की वहां नागर ब्राह्मण को बहुत बड़ा एक समूह है। उना नागर ब्राह्मण में नरसिंह जी भी गया। भाई भोजई को दुख घणु और नरसिंह दीनयना, स्त्री को स्वर्ग सिधारणु अनयद बीच छोड़ो सा। नरसिंह जी भगवान के बहुत भक्त थे और उन्हें नरसिंह जी का यहाँ एक लड़की पैदा हुई। देखो नाम नानी बाई थो और एक लड़को थो। दो बच्चा रखी ना। नरसिंह जी की स्त्री को देहांत हुई गो। एक बाद बड़ा भाई और भोजई नरसिंह जी का भक्ति में बाधक बनी रहा था। एक टिकरी नानी जी जन्म्या और प्रसन्न थया रघुनाथ, अंजार नगर मां परणाई अन भजन कर दिन, तो लगी कसौटी नरसिंह जी का, लगी कसौटी नरसिंह जी का, विप्र को कल्या हाथ चातुर चित धरजो, विप्र को कल्या हाथ चातुर चित धरजो। नरसिंह जी भाई भोजे से बहुत परेशान था, क्योंकि भक्ति में बाधा डालता था। नरसिंह जी को दूसरा विवाह कर दियो और नरसिंह जी की लड़की की भी शादी कर दी। तो नरसिंह जी का भक्ति पर बहुत बड़ा संकट कहाँ को आयो कि माघ मास की सप्तमी और सुयोग्य गणयंजा, भाई बंद भेड़ा हुआ अन सब मिलकर विचार। महामहिना की सप्तमी का दिन अंजार नगर में जहाँ नरसिंह जी की लड़की नानी बाई को ब्याह करो तो वहाँ रिश्तेदार लोग सबसे इकट्ठा हुआ और कई विचार बनायो कि नानी बाई को मायरो और भरणु सिरजन, चिट्ठी पत्री सब जात मां लिखी करी मिनवा, भरम मेरो नानी बैरो, भरम मेरो नानी बैरो, अरे कर जोड़ करा अरदास चातुर चित धरजो, जोड़ करा अरदास चातुर चित धरजो। सब रिश्तेदार श्री रंग महाराज नानी बाई का ससुर विचार करी राज कि हमारे यहाँ नातनी की शादी छे, नानी बाई की लड़की की, और नानी बाई को माहिरो यहाँ जरूर होनो, मायका तरफ से पेरावनी कुटुंब बेरावनी होनो। तो अब हम तुम्हारा में विचार की बात यह करी राज कि हमने हमारा ब्याही का किना ढंग से बुलावनो, अगर नहीं बुलावा तो हमारी बदनामी छे, और बुले लेवा तो उन्हें गरीब का यहाँ देखी न लोग हंसागा तो भी हमारी बदनामी। श्री रंग अपना द्वार पर और ही तू लिया बुला, भरी सभा का बीच मन बाधा रया बड़ा,
अगर ब्याई जी को बुलाऊं तो भी हमारी बदनामी, नहीं बुलाऊं तो भी हमारी बदनामी, तो तुम हमको कहीं सलाह तो दे। तो रिश्तेदार तो रहेगा और नानी बाई की सासू दन कर दी, सबका इजमाइन बैठी गई और वहां सलाह दे रही। सासू ननद देरानी जेठानी और बठी सबरा बड़ा माँ, ससुरा जेठ जेवर घना सब मिल सोच उपा। नानी बाई की सासू बोली रोस भरा, कोई सी नहीं कहा तो कि उनका बुलावा कि नहीं बुलावा, सो कौन कहे, गरीब छे तो भी बुलाओ, उनको हक आवाज आए। पर ये सब विचार में डूबी राज और नानी बाई की सासू धन्य कर दी, बोली मायरो मांगो देवड़ो तो नरसिंह आवना। सुमन सगा की बात बिगाड़ा, सुमन सगा की बात बिगाड़ा, मिथ्या विलास चातुर चित धरजो, मिथ्या विलास चातुर चित धरजो। नानी बाई की सासू बात बिगाड़ने को तैयार हुई गई और रिश्तेदार ने भी बात मान ली। कई कह रहे डोकरी कि इतरो माहिरो मांगो कि न वकासी आवाज न अपनी बदनामी न अपनों बुलावनो रहे, अपनों बुलाओ भी हुई गो, वकासी आवानियो भी नहीं और अपनी बदनामी भी नहीं हुई। तो सब रिश्तेदार कह रहा है कि माए तुम ज बताओ कसो मांगा न काई काई मांगा। तो माए लिखाड़ी रही, अरे सवा हो 25 मण लिखो जी सुपारी, सवा हो 25 मण लिखो सुपारी, सवा हो 25 मण लिखो सुपारी, सवा हो 25 मण लिखो सुपारी, सवा 25 मण रोरी दी, सवा 25 मण रोरी दी, सवा हो 25 मण लिखो कलेवा, 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 और देवान की बोरी दी, और देवान की बोरी दी। डोगरी मार कह रही, लिखो सवा मन सुपारी, सवा 25 मन सुपारी लिखो, सवा 25 मन कंकु लिखो, सवा 25 मन कलेवा लिखो, और मेवा खारी खोपरा बादाम पिस्ता अंजीर इनकी तो बोरीन की बोरीन लिखी दो, 1000 थान महबूदी का लिखी दो, साल दुशाला कपड़ा लिखी दो। नरसिंह की सासू नरसिंह मेहता की डोकरी यायण जी नानी बाई की सासू ठट्टा मस्करी करी रही जो लिखाड़ी रही। अरे 80,000 तो मोहरा लिख दो, 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रो करी, करोड़ रुपया रो करी, करोड़ रुपया रो करी, करोड़ रुपया रो करी। कागज में दो भाता हो लिख दो, कागज में दो भाता हो लिख दो, उठ बोली डोकरी, उठ बोली डोकरी, अरे उठ बोली डोकरी, उठ बोली डोकरी। सवा हो 25 मण लिखो रे सुपारी, सवा हो 25 मण लिखो सुपारी, और मेवान की बोरी दी, और मेवान की बोरी दी। पूरी पत्रिका लिखी और कोकलिया नाम का ब्राह्मण का हाथ पत्रिका अंजार नगर से जूनागढ़ पहुंची। कोकलिया महाराज दुर्बल था और बहुत गरीब था, 3-4 दिन में 2 टेम जिम बाकी 1 टेम जिमता था, इना उमाना का गरीब था वो। अब जहाँ
पत्रिका दी। जजमान ने महाराज का भोजन काढ़ो। ये तो धनी आदमी था। श्रीरंग महाराज धनाढ्य था। इनका घर 36 तरह का भोजन बनया और उन्हें कोकलिया महाराज के जिमना बैठाया थे तो खाई खाई न सू सू होगा। पत्रिका ली, गांव का बाहर गया, आम की छाव में इन्हें महाराज के लगी गई नींद। ठाकुर जी का पड़ गई चिंता, भेजो पुष्प विमान। सू तो ब्राह्मण जूनागढ़ में लगायो जे कठा। ये कोकलिया महाराज तो अंजार नगर का गांव बाहर सोएगा। भगवान का चिंता पड़ी कि यो पत्रिका नहीं पहुंचा होगा तो हमारो भक्त नरसिंह कब तैयारी करे। ये तो यहाँ सोहेल को सोहेल रह जाएगा। भगवान ने पुष्पक विमान भेजो और उन्हें सोहेल महाराज का अंजार नगर से विमान पर बैठाड़ियो और जो उड़े विमान तो जूनागढ़ का गांव का बाहर जाने उतार दियो। जूनागढ़ में पूछा ब्राह्मण नरसिंह जी को द्वार, नानी बाई का मायरा की हूँ चिट्ठी लायो ला। गांव बाहर जूनागढ़ में पूछी रो लोग ने कोकलिया जी महाराज कि भाई नरसिंह जी को मकान कहाँ छे, कहाँ महल छे नरसिंह जी को। तो लोग हंसी राज और यो महल क्यों कह रहे कि जसो ये को ब्याई थो अंजार नगर में असोजियो भी होगा। इना विचार में यो बोली रो थो कि नरसिंह जी को महल कहाँ छे। लोग हंसी रहा था और लोग कह रहा था कि इधर पूर्व दिशा गांव का बाहर चली जाओ, उनको महल तुमको मिल जाए। गांव का बाहर टूटी झोपड़ी न सूर्या साधु साथ, ब्राह्मण पहुंचो पोल पर तो भूख्या पी सदा। महाराज गांव का बाहर गया, एक छोटी सी झोपड़ी थी। वो गांव में 8-10 आदमी, अंधा लंगड़ा लूला गुंगा बहरा, भगवान को भजन करने सब पटेल था। कोई लंगोटी ने पेरेल था, कोई कैटी ने पेरेल था, कोई उगाड़ा था। और ये महाराज ने ढेल का ऊपर जहाँ पाए धरियो, अरे पंड्या जी तो जाय पोड़ी मायने धस्या जी, पंड्या जी तो जाय पोड़ी मायने धस्या जी। हो अंधा लगड़ा साधु जका देखी न हस्या जी, अंधा लगड़ा साधु जका देखी न हस्या, अंधा लगड़ा साधु जका देखी न हस्या जी, अरे अंधा लगड़ा साधु जका देखी न हस्या जी। पंड्या जी तो जाय पोड़ी मायने धस्या जी, पंड्या जी तो जाय पोड़ी मायने तो धस्या जी, अंधा लगड़ा साधु जका देखी न हस्या जी, अंधा लगड़ा साधु जका देखी न हस्या जी। ज्ञानदास बोलियो काई न्यू तो लेना आयो जी, ज्ञानदास बोलियो काई न्यू तो लेना आयो जी। जल्दी बोल भाई आवा काई खबर लायो जी, जल्दी बोल भाई आवा काई खबर लायो। ज्ञानदास मानना जितना भी वो 6-7-8 साधु था वो इना महाराज पर टूटी पड़े और अंधाना ने तो एक पकड़ी ली। और पठाड़ी ने पूछे रहा ये तो दुर्बल थो, यो थर थर कांपने लगी को यार मका मानना को यार छोड़ो तो सही। कहीं नहीं सच्ची बोल भाई तू केका घर से नहीं तो लेना आयो, कहो हमको जिमना को बुलाया है। इना तरीका से हो के साथ बात न करी राज। और ब्राह्मण कह रहे यार हम काहे के नहीं तो लाऊ भाई, तुम 3 दिन का भूखिया छो तो हम और 4 दिन को भूख्यो छे, मका तो तुम सीधो सामान दो, हम तुम्हारा घर रोटी बनाऊंगा। अरे पर तू आयोज करे भाई। कोकलिया जी कह रहा कि हम तुमका लेना है, नानी बाई को माहेरो भरनो, हम खबर चिट्ठी लेना आयो और तुम सब ना माहेरा में चल जो। बहुत प्रसन्न होगा सब सुना साधु भाई। और नरसिंह जी को रास्ता देखी रात की बाहर से घूमे ने कब आओगा। नरसिंह जी बाहर से घूमे ने आया कि साधु लोग सब बड़ा प्रेम से कह रहा कि मेहता बहन का यहाँ को नहीं तो आयो, अपन पेरावनी ले चलांगा और हमका भी ले चल जो। अंधा कह रहा है कि नरसिंह जी हमका जरूर ले चल जो, हम बहन को गांव देखिए आवांगा। और लंगड़ा कह रहा है कि नरसिंह जी हमका भी ले चल जो, हम बहन का शहर में फिरी हिरी आवांगा। भाई अरे मेहता नरसिंह जी की बोली, मेहता नरसिंह जी की नार, मेहता नरसिंह जी के बोले, मेहता नरसिंह जी के नार, मेहता नरसिंह जी की बोली, मेहता नरसिंह जी की नार, मेहता नरसिंह जी के बोले, मेहता नरसिंह जी के नार। घर में मिलानी खाना का फरती चौभरी बिजवार, मेहता नरसिंह जी की बोली, मेहता नरसिंह जी की नार, मेहता नरसिंह जी के बोले,
रहा है कि जरूर चलाना। उन्हें कोकलिया महाराज का कह महाराज तुम बैठो, स्नान पूजा करो, हम तुम्हारा भोजन की व्यवस्था करो और हम जरूर चलाएंगे और तुम्हारी साथ चलाएंगे। कब जानो कहेगी बस काल, कहेगी हाँ चलाएंगे नहीं तुम्हारी साथ चलाएंगे। नरसिंह जी की स्त्री घर में बोले ने नरसिंह जी को डांटी रही कि तुमको शर्म होना चाहिए, तुम्हारे यहाँ पाव भर ज्वार और गहुनी है और तुम काई लेने वहां जाओगा। दूसरी लुगाई को ठाट भाई नरसिंह पर अजमाव, तुका शर्म नहीं आव मोड़िया हुई गो जान का तैयार। तुमको शर्म नहीं आती, तुम जाना का तैयार होगा, बिना अंधा लंगड़िया लुलियाना का भरसा लग गया। तुम्हारा घर 6 काई तो तुम लई काई जाओगा। नरसिंह जी कह रहा है कि देख तू को फिक्र करने की जरूरत नहीं, तू चुपकी रही जा गम का पी जा और पुरो करा करतार। सावलिया से सेठ मारो न जे पर सारो। नरसिंह जी अपनी पत्नी को डांटी राज की तू को बोलने की क्या जरूरत है, तू तो सिर्फ संगात तैयार हो जाएगी हो, मारो सावलियो सेठ सब पूरी कर। नरसिंह जी ने पत्रिका बना ब्राह्मण पास से ली और सावलिया सरकार का वहां सिंहासन पर धर दी और हाथ जोड़ी ने कहो कि प्रभु ये पत्रिका है मायरा में अपन को बुलाया है, मायरो लेने चलांगा, तुम जरूर चल जो संगात हूँ अकेलो तो जाऊं। अरे सावल साय जी हो महारा सगा का कागज आया, सावल साय जी हो महारा सगा का कागज आया, सावल साय जी हो महारा सगा का कागज आया, सावल साय जी हो महारा सगा का कागज आया। माने तो प्रभु कोई नहीं जाने तुझे मारो सुहाय हो, माने तो प्रभु कोई नहीं जाने तुझे मारो सुहाय हो, माने तो प्रभु कोई नहीं जाने तुझे मारो सुहाय हो, माने तो प्रभु कोई नहीं जाने तुझे मारो सुहाय हो। तो हाथी छोरी नानी मारी, तो हाथी छोरी नानी मारी, तो हाथी छोरी नानी मारी, तो हाथी छोरी नानी मारी। अरे भाई ब्याही नगर जंजार सावल साय जी हो महारा सगा का कागज आया, सावल साय जी हो महारा सगा का कागज आया। हे सावलिया ब्याही जी घर से चिट्ठी आई और हमारी छोरी बिना माए की छे, अपन को जरूर चलना पड़ेगा। टेर सुनी ना नरसिंह जी ने आकाशवाणी सुनाई, नागरिया कुछ सोच मत लावो न भक्त बत्सल कवा। नरसिंह की पुकार सुनी भाई आकाशवाणी हुई कि हे नरसिंह तू चिंता मत कर, तू तैयारी कर, जरूर चलाएंगे और सब काम ही जाएगा। बात सुनी ना परसन भयो मन में धीरज धार, नानी बाई को मायरो न बरसे श्री जन। आकाशवाणी का सुनी ने प्रसन्न हुई गो भाई कि करतार सृजन हार आज माहिरो भरेगा, मका फिक्र चिंता की कोई जरूरत। नानी बाई का माहिरा रो नरसिंह जी घर से चलिया, अपना रिश्तेदार कुटुंब परिवार भाई बंधु में जाने कही रहा कि भाई हो कल तैयार हो जाओ, बहन को माहिरो भरना का अपन को चलनो। अरे नानी बाई का माहिरा रो भाया जैसे लीजो जी, नानी बाई का माहिरा रो भाया जैसा लीजो जी, माहिरो भरांगा वीरा गाड़ी हो तो दियो, माहिरो भरांगा वीरा गाड़ी हो तो दियो जी। गाड़ूली तो होती नरसिंह जी का तो खराजी, गाड़ूली तो होती नरसिंह जी का तो खराजी। पैयावा का टूट गया घोर में पड़ा जी, पैयावा का टूट गए घोर में पड़ा जी, पैयावा का टूट गया घोर में पड़ा जी, पैयावा का टूट गया घोर में पड़ा जी। नानी बचा माहिरा रो भाया जैसा लीजो जी, नानी बचा माहिरा रो भाया जैसा लीजो जी। माहिरो चलाया वीरा गाड़ी हो तो लीजो, माहिरो भरांगा वीरा गाड़ी हो तो दियो। नरसिंह जी अपना परिवार में घर घर जाने निमंत्रण दे रहा और
कह रहा है कि भाई यार कोई पास गाड़ी हो तो हम कहते हो हम भी घर की गाड़ी बैल धोरे ले हम भी घर में 4 से 8 बन्नम छे कौन कौन था 2 स्त्री पुरुष तो ही 8-10 जणू लंगड़िया लुलिया तो नरसिंह जी घर घर जाने कह रहा है कि कोई पास गाड़ी हो तो देव मका भी हम भी मारी अलग सी गाड़ी धोरे लियो और कोई बैलिया दे दियो। तो नरसिंह जी का भाई बंधु कह रहा है कि गाड़ी तो हमारा पास थी पर बोले रुकड़ान बाजू आराम देखो कभी पड़िया हो का आखड़ा पाखड़ा तो जोड़ी जपाड़ी ले ले जाओ। नरसिंह जी गया गाड़ी को सब सामान बीणी चुनी ने इकट्ठो करियो और गाड़ी के सीधी सच्ची करी। फिर दूसरा परिवार में जाने बोलिया कि भाई गाड़ी तो मिली गई बैलिया हो तो दे दियो तो हम भी हमारा घर की एक गाड़ी धोरे लियो। परिवार वाला लोग बोलिया बैलिया तो दीता नरसिंह दीता तो खरा जी अरे नाथावा की काट ली दी गोरवे बठिया जी। भाई बैलिया तो दीता पर यार दूसरा बैल तो हमारा काम काज में चली रहा है वो 2 बैल हमारा दादी का हाथ का पुराना छे वो बोले देखो वाला में कतई बैठा होगा पर उनकी नाद मछोड़ी हमने सब काट ली। नरसिंह जी गया टूटा फूटा चीतड़ा उनके लगाया और पुछड़ा पकड़ी ने खड़ा करया और कान में नरसिंह जी कह रहा है कि भाई और बढ़ दे ये अभी को काम करियो फिर एका बात कही तुम नहीं भी रहो मरी भी जाओ तो कोई हरकत नहीं पर हमारी छोरी को दाई मायरो जरूर भरी आओ। कान में पुकार नरसिंह बढ़िया सुनी लीजो जी कान में पुकार नरसिंह बढ़िया सुनी लीजो जी आखिरी काम पूरो काम करी लीजो जी आखिरी काम पूरो काम करी लीजो जी कान में पुकार नरसिंह बढ़िया सुनी लीजो जी कान में पुकार नरसिंह बढ़िया सुनी लीजो जी आखिरी काम काम पूरो करी दियो जी आखिरी काम 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 पूरो बलदिया के कान में कह रहा है कि बस यो आखिरी काम छे एक पूरो कर दो। पूरा परिवार में निमंत्रण दे रहा है गाड़ी बैल इकट्ठा करया नरसिंह जी ने गाड़ी लाइन अपना दरवाजा में छोड़ दी और फिर नरसिंह जी अपना बड़ा भाई का पास गया जो करोड़ों की संपत्ति लेने बैठेल था। नरसिंह जी को स्वयं को बंटवारो भी उनका पास थो और करोड़ों की संपत्ति वालों सेठ थो नगर सेठ नरसिंह जी को बड़ो भाई और प्रार्थना पूर्वक भाई भोजे के नरसिंह जी कह रहा है कि जिनी बच्ची को तुमने पाली पोसी नानी भाई का वो की खुद की छोरी की शादी से और अपन का कुटुंब पेरावणी लेने चलनो तो तुम भाई और भोजाई तैयार हो जाओ और हमारी साथ चलो। तो भाई उत्तर दे रहा है मां की तो नरसिंह 1 टका की पूछ भैया रे भरोसे मत रही जे थारी मुंडई जा से तुम्हारा भरोसा मत रहिए नहीं तो थारी बात हल्की हो तो मके नहीं मालूम महाराज से जवाब भी नहीं और हमारा पास कई साधन निमंत्रण देने नरसिंह जी घर आयो हाथ इन्हें बगल में दाबी लिया सुन नरसिंह चुपचाप हो और सुमरे जगन्नाथ सावल शादी से कापड़ान गिरधर जावे सा। बड़ा भाई की वाणी सुनी नरसिंह जी बड़ा अंदर का अंदर क्रोधित हुई ने कुड़ी का कि करोड़ों की संपत्ति छे और कई गुमान छे खैर ठीक से मत जाओ मारो गिरधर हमारी साथ जाएगा और मारो सावड़ी मायरो भरेगा। नरसिंह की औरत कहे न सखियों को समझाए आगे लगा नरसिंह जी न्यूता दे रहा है और पाछा लगा नरसिंह जी की स्त्री घर घर जाए नहीं कह रहा है कई कह रहा है। नरसिंह जी की औरत कहे सखियों को समझाए म्हारा लारे मत आओ जो म्हारो स्वामी बुरी बला अरे सुनी लवा तुम्हारा परण्यापति हो मायर भरूंगा या सो कई दे मती तुम्हारा परण्या
मती सोने डवा तुम्हारा मायर भरूंगा या तो कहिए मती मायर भरूंगा या तो कहिए मती मायर भरूंगा या तो कहिए मती मायर भरूंगा या तो कहिए नरसिंह जी की स्त्री कह रही कि तुमको कहीं शर्म आई रही तुम क्यों घर घर जाई जाए कह रहा है कि मायरो भरूंगा अरे मायरा की तो बात ज मत करो नरसिंह जी कह रहे हो कि तू चिंता मत कर और तू थारी पठीरा सिर्फ संगात चल जाएगी भैया या कि हूँ कहीं संगात जाऊँ नहीं कहीं भाई ने कभी नहीं ले जाऊँ हाँ तो कह कि हूँ एकलो जाऊंगा और महाराज ये संत ने ले जाऊंगा नरसिंह जी ने गाड़ी में सामान जमाना शुरू कर दिया तुम्बाना का बीच में धरियो मदन गोपाल नरसिंह जी तो माहेरा की सोच भाई कर मोटा मोटा तुम्बा लेना गाड़ी में धरे अरे मोटा मोटा तुम्बा लेना गाड़ी में धरा मोटा मोटा तुम्बा लेना गाड़ी में धरे अरे मोटा मोटा तुम्बा लेना गाड़ी में धरा तुम्बाना का बीच धरियो मदन गोपाल जी तुम्बाना का बीच धरियो मदन गोपाल जी हरी धरी मिर्धी कतारो करे ताल सवा मन गोपी चंदन खड़ियो तो भरियो जी सवा मन गोपी चंदन खड़ियो तो भरियो जी बीच महारी को भाई सिंहासन धरियो जी बीच महारी को भाई सिंहासन नरसिंह जी तो मायर हरी सोन भाई कर नरसिंह जी तो मायर हरी सोन धरा मोटा मोटा तुम्हा लेना गाड़ी में धरे मोटा मोटा तुम्हा लेना गाड़ी में नरसिंह जी ने बड़ा बड़ा तुम्बा गाड़ी में धर लिया विचार बनाया कि अपना यही समझी हम बाटी आवांगे जो इनका सिर्फ पानी पिया कराएगा तुम्बाना का बीच में भगवान कृष्ण की मूर्ति धर ली गाड़ी का पीछे आड़ी मृदंग धर ली एक तारो धर लियो सवा मन गोपी चंदन धर लियो और भगवान को सिंहासन धर लियो 5-25 टोपी ने धर ली बाकी लंगोट ने धर ली यायण जी का वाटर तुलसी की माला ने धर ली और सवा शेर का पक्का मोती की बड़ी माला एक सग्गी आयन का लेन धर ली देखी न तमाशो नरसिंह जी की स्त्री नाराज हो रही कि तुमको शर्म आना चाहिए यो सवांग क्यों नहीं रह रहा है नरसिंह की गम्मत देखने को और हंसी उड़ावना का पूरा परिवार पूरा कुटुंब सब इकट्ठो हुई गो गगन घेर भेली हुई और सभी मचावे शोर नरसिंह निर्धन जान कर तो कुटुंब जमावे नरसिंह का निर्धन जानी ना भाई नरसिंह का गरीब जानी ना 100 घर को कुटुंब तो सब लोग इकट्ठा होगा और एक ही हंसी मजाक उड़े राज नरसिंह जी कोई तरफ नहीं ध्यान देता अपना लंगड़ा लोला साधु ने का गाड़ी में बैठा लिया और सरी संजा गाड़ी का ज्योति ने रवाना होगा गांव का बाहर गाड़ी हुई गांव बाहर गाड़ी हुई हुआ पैया छारम छार बिनी चुनी ने फेरा करन साधु हुआ बेजार गांव का बाहर गाड़ी गई धड़क तो एक चाक मुड़ी को चाक मुड़ी